जय हिंद दोस्तों। सहारा इंडिया के पेमेंट का आदेश जब से सुप्रीम कोर्ट से आया है, अब आता है यहाँ पर सवाल, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सहारा का तो होने लगा, लेकिन पीएसईएल का क्या होगा? पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे फुल फॉर्म में कहते हैं, पीएसईएल शॉर्ट में कहते हैं। पीएसईएल को आज कौन नहीं जानता है? जैसे सहारा में लोगों को पैसा फंसा हुआ है, इसी प्रकार से बहुत सारे निवेशक का, करोड़ों निवेशक का पीएसईएल में भी पैसा फंसा हुआ है। तो उनके निवेशक को भी उम्मीद जगह है कि उसका पैसा कब मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसका कोर्ट का कुछ आदेश आएगा कि नहीं, उसका कुछ जजमेंट आएगा कि नहीं। तो इस पर पूरी चर्चा करूंगा। सहारा के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा क्योंकि इस पर वीडियो बना चुका हूं पहले से। पीएसईएल के बारे में ज़्यादा चर्चा करूंगा। इसके अलावा चीट फंड कंपनी के बारे में भी चर्चा करूंगा। बहुत सारे चीट फंड कंपनी, जैसे कोलकाता वायर, जिसे केबल शॉर्ट में कहते हैं, इसके अलावा ग्रीन टच हो गया, ग्रीन रे हो गया, शारदा ग्रुप हो गया, आपको बता दूं रोज वैली हो गया, प्रिज्म इन्फोटेक हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीट फंड कंपनी। इसके अलावा सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में चीट फंड कंपनी देश में थी जो या तो डूब चुकी है, भाग चुकी है, या फिर जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो सभी पे विस्तार से चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, फिर आपके मामले को भी क्लियर करके वीडियो बनाऊंगा। ऐसे जितने भी सवाल आए हैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी में सभी का हल आपको बता दूं। आते हैं सीधे मुद्दों पे। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा जो है, सहारा के पास जो भी पैसा जमा हुआ लोगों का, पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, सब पे चर्चा करूंगा। मैं बता रहा हूँ पीएसईएल, सहारा और चिट फंड, तीनों पर चर्चा कर रहा हूँ, तीनों इसी में है। तो सहारा के पास हुआ क्या कि जितने भी पैसे आते थे उसके पास, जो भी निवेश के तौर पे आते थे, जमाकर्ता जो जमा करते थे वहाँ पे जो भी पैसा आते थे, तो सहारा इंडिया क्या करता था, उस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करता था, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता था, जहाँ पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, या फिर पैसा बढ़े। पैसा उन्होंने कहीं ना कहीं लगाया, पैसा को खाया नहीं, फालतू खर्च नहीं किया, कहीं ना कहीं बिजनेस में लगाया पैसा। जब उसका विवाद स्टार्ट हुआ 2012 में, और जब उस पर रोक लगा, तो भी 24,000 करोड़ रुपया लगभग सेबी उसका जब्त कर चुका है सहारा का, जबकि सहारा का देनदारी जो है उससे कम ही है। जबकि पूरी संपत्ति सहारा का बता दूं तो लगभग 80 से 86 हजार करोड़ रुपये के ही जो अभी लगभग उसका रिकवरी नहीं किया गया है, जो संपत्ति के रूप में। कैश पैसा 24,000 करोड़ रुपया सेबी के पास है सहारा का, जो अगर बांट दे तो सारे निवेशक को लगभग पैसा मिल जाएगा। तो ये तो बता रहा हूँ कि उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया। इसी की तरह पीएसईएल भी जो भी पैसा उसके पास आया वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया। उसके पास भी उतनी प्रॉपर्टी है, उतनी संपत्ति है कि वो बेच के रिकवरी करके लोगों को पैसा दिया जा सके अगर कोर्ट आदेश दे देगा तो। लेकिन चीट फंड कंपनी जो है, जितने भी चीट फंड कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया केबल, कोलकाता वायर लिमिटेड, इसके अलावा मैं आपको बता दूं ग्रीन टच, ग्रीन रे, रोज वैली, शारदा ग्रुप, प्रिज्म इन्फोटेक, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। सबका नाम गिराना संभव नहीं, मैंने बताया आपको सैकड़ों में नहीं हजारों में कंपनियां हैं ऐसा। तो सभी का मामला एक साथ ही स्टार्ट हुआ और सभी एक साथ ही बंद हुई, और सभी का ऑफिस लगभग अभी बंद हो चुका है, जितने भी चीट फंड कंपनी है सबका, और सभी का मामला कोर्ट में चल रहा है। अब हुआ क्या कि जितने भी चीट फंड कंपनी पैसा जो मार्केट से उठाता था, लोगों से उठाता था, कार्यकर्ता से या फिर एजेंट के द्वारा, चीट फंड कंपनी ज़्यादातर पैसे को निवेश नहीं करता था, कहीं भी इन्वेस्ट कहीं भी नहीं करता था। इसीलिए उसके पास कोई एसेट्स नहीं है, पूंजी नहीं। अगर कोई चीट फंड कंपनी का देनदारी, अगर उन्होंने किसी से इन्वेस्ट लिया या फिर निवेश के रूप में पैसा लिया, जमाकर्ता से जमा के रूप में पैसा लिया, अगर वो 1,000 करोड़ रुपया लिया है मार्केट से, तो उसके पास एसेट्स 100 करोड़ रुपया का भी नहीं है, 50 करोड़ रुपया का भी नहीं है। बहुत नाम मात्र का इन्वेस्ट किया था सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। तो उसके पास पूंजी ही नहीं है, एसेट्स ही नहीं है, तो कोर्ट कहाँ से ऑर्डर देगा, कहाँ से कोर्ट आदेश देगा, कहाँ से कैसा जजमेंट देगा कि पैसा कहाँ से रिकवरी करके लोगों को पैसा दे दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं चीट फंड कंपनियों में जितने लोगों का पैसा है उसकी मिलने की संभावना कम है। कोर्ट की तरफ से कोई आदेश भी आता है, जजमेंट भी आता है, तो इस रूप में आएगा कि हो सकता है उसके मालिक को सजा हो सकता है उसके मालिक को कोई जुर्माना किया जाए जो दे न सके और सजा काट के बाहर निकल जाए, लेकिन पैसा रिकवरी होने का तो नहीं है। पैसा है ही नहीं उसके पास, तो देगा कहाँ से? मैंने बताया कि अगर 1,000 करोड़ रुपया मार्केट से उठाया तो 100 करोड़ का भी इन्वेस्ट नहीं है चिट फंड कंपनियों का, तो कहाँ से लोगों का देगा? लेकिन रही सहारा की बात और पीएसईएल कंपनी की बात, तो ये दोनों चिट फंड कंपनी नहीं थी। पीएसईएल और सहारा जो है, ये जो भी पैसा लिया लोगों से, ये बहुत तरह से
कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम कर रही थी। इसका अलग अलग विंग था, इन दोनों कंपनियां का, PACL हो या सहारा, अलग अलग विंग था। कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम कर रही थी, रियल एस्टेट में काम कर रही थी, हाउसिंग में काम कर रही थी, इसके अलावा नॉन बैंकिंग के रूप में काम कर रही थी। तो बहुत सारा इन्होंने विंग बना रखा था, अलग अलग प्रोजेक्ट, और सभी में इन्होंने पैसा लगा रखा था। PACL हो या सहारा हो, ये पैसा मिलेगा, आज हो, कल हो, 2 साल बाद हो, इसका कोर्ट का जजमेंट आएगा, पैसा मिलेगा, क्योंकि दोनों के पास एसेट्स है, पूंजी है, और सेबी के पास जमा है। इसीलिए जब भी आदेश होगा कोर्ट का, पैसा सबका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन चिट फंड की कोई गारंटी नहीं। जितने भी लोग सवाल कर रहे हैं चिट फंड कंपनी का मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, गारंटी नहीं है। हो सकता है कुछ निवेशक को, बड़े बड़े निवेशक है, उनको थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन सारे लोगों को पैसा मिलना संभव नहीं है। PACL के जमाकर्ता के लिए बता दो कि अभी 31 दिसंबर 2023 तक PACL ने आवेदन बढ़ाया था, मतलब आवेदन का जो डेट था, जो 31 दिसंबर तक था, वो डेट बढ़ा दिया था कि 15,000 रुपये से नीचे जितने भी लोगों का निवेश है, मतलब जितने भी लोग 15,000 से कम निवेश किए हुए हैं उस कंपनी में, उनका मैच्योरिटी होगा, जिसका ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। इस टॉपिक को भी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने एड्रेस भी दिया था, प्रोसेस भी बताया था कैसे आवेदन करें, और बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है, बहुत सारे लोगों का मैच्योरिटी हो भी रहा है, और बहुत सारे लोगों का पेंडिंग है जो प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो बना के, वीडियो के माध्यम से बताया था। लोग सवाल करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, समय समय पर उनको अपडेट मिलता रहता है। जो लोग नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी प्रकार से जो भी अपडेट होगा PACL का हो, सहारा का हो, मैं आपको देता रहूंगा। तो मैं आपको बताऊं, 15,000 से नीचे वालों का आवेदन लिया था PACL ने, और सबका मैच्योरिटी हो रहा है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि 15,000 से नीचे वालों को मैच्योरिटी कर दिया जाए, जो भी पैसा जमा है सेबी के पास और PACL के पास जो पैसा बचा हुआ है उसमें से। इसी प्रकार से सहारा का भी आदेश हुआ है मार्च के लास्ट वीक में कि 5,000 करोड़ रुपया तक अभी जितने भी निवेशक है, जमा करता है, उनको, जिनके 4 कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह 4 कंपनियां हैं, उनका पहले मैच्योरिटी कर दिया जाए। बाकी 24,000 करोड़ रुपया लगभग जमा है सहारा के पास, तो अभी 19,000 करोड़ रुपया और बचेगा। जैसे ये पूरा होगा उसके बाद फिर आगे आदेश दिया जाएगा कि मैच्योरिटी किया जाए, फिर जैसे लोगों का मैच्योरिटी होगा फिर आगे ऑर्डर दिया जाएगा मैच्योरिटी किया जाए। ऐसे कर करके भले ही 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, सहारा के सारे निवेशक का मैच्योरिटी हो ही जाएगा, सभी को पैसा मिल ही जाएगा। इसी प्रकार से PACL का भी निवेशक है, लेट भले ही लगा, लेकिन धीरे धीरे पैसा सभी को मिलेगा, उम्मीद रहेगा। लेट से मिलेगा क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मिलेगा। इसके लिए क्या करना है कि अपना पेपर जो है, कागजात जो है ओरिजिनल, चाहे वो बॉन्ड के रूप में हो, पासबुक के रूप में हो, चाहे रसीद के रूप में हो, चाहे किसी प्रकार का पेपर है, वो पेपर को ओरिजिनल संभाल के रखें, आप अपने पास संभाल के रखें, कभी किसी को ना दे, चाहे एजेंट को चाहे कंपनी को। कभी आपको मैच्योरिटी के लिए आवेदन का भी प्रोसेस हो तो पहले पता कर ले कि वहाँ फोटो कॉपी देना है, सर्टिफाइड कॉपी देना है, या फिर अटेस्टेड कॉपी देना है, किस तरह का कॉपी देना है, या फिर फोटो कॉपी करा के नोटिफाइड करा के देना है, किस तरह से देना है, वो पता कर ले, उसी प्रकार से आवेदन करें। वैसे तो मैं समय समय पर वीडियो बना के जागरूक करता रहता हूँ, तो तभी दे। जब मैच्योरिटी का लास्ट प्रोसेस हो आपका, जहाँ बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगा जाए, आधार का डिटेल्स मांगा जाए, पैन का डिटेल्स मांगा जाए, सारा ओरिजिनल कागजात मांगा जाए, तब जाके ओरिजिनल कागजात दीजिए बैंक अकाउंट के साथ में, ताकि आपका मैच्योरिटी हो जाए। तो ये प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं जैसे अभी सहारा का जो आदेश दिया गया है कि 5,000 करोड़ रुपया मैच्योरिटी, लोग कागजात भेज रहे हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को, सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपना पेपर भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग ओरिजिनल पेपर भेज रहे हैं। भाई साहब, ये सब कुछ नहीं करना है, ये आप ओरिजिनल पेपर भेजेंगे, सेंट्रल रजिस्ट्रार इसकी कोई जिम्मेवारी अभी नहीं लेगी, क्योंकि कोर्ट ने आदेश क्या दिया है, कोर्ट ने कहा है कि सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जितने भी पैसे जमा है, लगभग 24,000 करोड़ रुपया, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया सेंट्रल रजिस्ट्रार के अकाउंट में पहले ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए पैसा, कुछ कागजी प्रक्रिया होता है, कुछ प्रोसेस होता है, जिसमें 1 से 1.5 महीना का समय लगता है। कोर्ट के ऑर्डर के साथ सारा चीज 1 से 1.5 महीना का समय लगता है। तो जब उसका पैसा 5,000 करोड़ रुपया सेंट्रल रजिस्ट्रार के अकाउंट पे आ जाएगा, तब सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिफिकेशन दिया जाएगा, घोषणा किया जाएगा कि आपको आवेदन कैसे करना है, कहाँ करना है, हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा कि ताकि उस पर बात करके आप इस चीज़ को समझ सके। सहारा के ऑफिस में करना है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस में करना है क्या, या कहीं और करना है, डीएम ऑफिस में करना है, वो वहाँ से आपको बताया जाएगा। तब जाके ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल कागजात आप भेजिए। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह थी कि PACL हो या सहारा हो, इनमें पैसा मिलना ही मिलना है जब भी मिले। लेकिन चिट फंड कंपनी की पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। चिट फंड कंपनियों में 90% कंपनी ऐसा है जिसका पैसा तो नहीं ही मिलेगा, भूल ही जाइए। 10% कंपनी ऐसा है जिसका कुछ पैसा है, कुछ पूंजी है, तो कुछ लोगों को ही मिलेगा। 100% लोगों को चिट फंड कंपनी में जो पैसा है कभी भी सभी का रिकवरी नहीं हो पाएगा। रिकवरी नहीं होगा, भले ही उसके मालिक का, उसके जो भी मैनेजमेंट है, उनको सजा भुगतना पड़े, वो जेल गए होंगे या फिर जेल जाएंगे, सजा भुगत लेंगे, सजा काट के आ जाएंगे, लेकिन पैसा है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। तो दोस्तों, इससे संबंधित
कोई भी कुछ जानना है, आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, या फिर मैं आपको बता दूं कि आपका कौन सा चिट फंड कंपनी में पैसा है, किस तरह की चिट फंड कंपनी में आपने निवेश किया था, पैसा है जिसमें आपको बताया गया था कि डबल करके दे दूंगा आपका, इतने दिनों में, इतने दिन में ज़्यादा पैसा बढ़ जाएगा। हालांकि ज़्यादातर गलती एजेंटों की ही थी। एजेंट को भी मैं दोषी ठहरा रहा हूँ कि एजेंट की गलती थी, जो ज़्यादा कमीशन के लालच में ऐसे कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट लोगों का पैसा करा दिया, न कुछ सोचा, न समझा, न इसके बारे में कुछ छानबीन किया। उनको कमीशन मोटा मोटी मिल जाता था, 15% से लेकर आपको बता दूँ 50% तक कमीशन उनको मिलता था पर बॉन्ड पे, पर पासबुक पर निवेश पे, और वो ऐसा करते थे लालच में, और कितने लोगों का पैसा उन्होंने बर्बाद करवा दिया। ये लगभग 15% से कमीशन स्टार्ट होता था, 50% से जाता था। ये इसमें टीम था, ये एजेंट है तो इसका ये सीनियर है, तो उसका वो सीनियर है, उसका सीनियर है, ऐसा चेन बना रहता था 6-7 लोगों का, जो 15% से स्टार्ट होकर ऊपर तक 50% तक लगभग कमीशन चला जाता था। 50% ही पैसा कंपनी के पास बचती थी, और वो भी पैसा निवेश नहीं कर पाता था। वो कहाँ से लोगों का पैसा रिकवरी करेगा? ऐसा बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, बहुत बड़ा खेल चल रहा था। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, आपकी किस किस कंपनी में पैसा है, किस कंपनी में पैसा है इस तरह के चिट फंड कंपनी में, तो आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कंपनी का नाम लिखें। मैं वो सारे कंपनी को एक साथ लिस्टिंग करके, जितने लोग लिखेंगे अपना अपना कंपनी का नाम, सारे को लिस्टिंग करके, और उस पर भी प्रोसेस से वीडियो बना दूंगा। सारे जानकारी उस कंपनी के बारे में मैं निकाल के आपको बता सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।